हेलो एंड वेलकम टू स्किल्स ऐप। आपका स्वागत है पाइथन स्ट्रिंग्स कॉन्सेप्ट के सेकंड पार्ट में। आज हम लोग स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट के कुछ और पार्ट्स करने जा रहे हैं, जैसे इंडेक्सिंग इन स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग स्लाइसिंग, स्ट्रिंग फॉर्मेट, और जो हमारा लास्ट टॉपिक है स्ट्रिंग मेथड, उस पर एक अलग वीडियो आएगा पार्ट थर्ड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाइथन इंडेक्सिंग। तो पाइथन में इंडेक्सिंग क्या होता है? सबसे पहले पाइथन स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। तो पाइथन स्ट्रिंग इंडेक्सिंग में क्या होता है? तो वो एक एक वे है जानने के लिए कोई भी एक एलिमेंट को। फॉर एग्जांपल, जैसे हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं जिसका नाम है पाइथन। एक स्ट्रिंग है पाइथन। अगर हम इसको मतलब एक इंडिविजुअल एलिमेंट को निकालना है तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट, फिर उसके बाद ब्रैकेट, फिर उसके बाद यहाँ पे ए, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर उसके बाद 1। इसे जैसे रन करेंगे तो ये हमारा आ गया है y। तो y क्यों आया? क्योंकि पाइथन में जो होता है स्ट्रिंग्स में उसकी गिनती ऐसे शुरू होती है, सब 0 से। तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है। मतलब हम अगर 5 लिखेंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो n आएगा। सो जैसे ही रन करेंगे तो हमारा वैल्यू यहाँ पे n आएगा। तो ये n हमारा वैल्यू आ चुका है। तो सिमिलरली जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 2 टाइप्स में बढ़ जाता है इंडेक्सिंग। एक होता है पॉजिटिव इंडेक्सिंग जो हम लोग अभी किए 0, 1, 2, 3, और एक होता है नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग मतलब ये पीछे से शुरू होता है, n से शुरू होगा। अगर हम लोग यहाँ पे -1 लिखेंगे तो ये n से शुरू होगा। तो हम लोग 2 तरह से कर सकते हैं, या तो उसे 5 कर सकते हैं या -1 कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी -1 लिख रहे हैं तो ये n से शुरू होगा। इसे कहते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग। सो इंडेक्सिंग का पार्ट हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे स्ट्रिंग स्लाइसिंग में। स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होता है? स्ट्रिंग स्लाइसिंग सबसे पहले स्लाइस करना, मतलब उसको टुकड़े में बांट देना। सो हम लोग स्ट्रिंग स्लाइसिंग का जो क्या काम होता है, पहले उसका डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग इज यूज टू एक्सट्रैक्ट पार्ट्स ऑफ स्ट्रिंग, मतलब एक पार्ट को एक्सट्रैक्ट मतलब प्राप्त करने में मदद करता है यूजिंग इट्स इंडेक्स पोजिशन। पाइथन स्ट्रिंग्स आर इंडेक्स विद द फर्स्ट कैरेक्टर एट इंडेक्स। तो पाइथन स्ट्रिंग्स जो है वो फर्स्ट कैरेक्टर से पाइथन स्ट्रिंग्स आर इंडेक्स विद फर्स्ट कैरेक्टर एट इंडेक्स। तो पाइथन स्ट्रिंग फर्स्ट कैरेक्टर को लेके इंडेक्स होता है। सो स्ट्रिंग्स यहाँ पे यूज कैसे होता है? तो हमें तो ये फॉर्मेट पता चल गया कि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहेगा। इसके अंदर डालेंगे तो ये हमारा स्टार्ट है, मीन्स इससे इस जगह से स्टार्ट होगा। मतलब ये रेंज बताएगा कि कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पे एंड होगा। ये स्टॉप है, मतलब कहाँ पे एंड होगा। तो ये दोनों तो रेंज बता रहा है, ये स्टेप बता रहा है कि कितना। ये 2 पार्ट में बढ़ जाता है, एक है बेसिक स्लाइसिंग और दूसरा है नेगेटिव स्लाइसिंग। तो नेगेटिव स्लाइसिंग तो हमको पता चल गया कि एंड से शुरू होता है, और बेसिक स्लाइसिंग भी हम लोग बेसिक इंडेक्सिंग जैसे होता है वैसे ही बेसिक स्लाइसिंग होता है। तो आगे बढ़ के हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं बेसिक स्लाइसिंग का। जैसे 2 है, 2 हम लोग स्टार्ट पोजीशन पे लिए और फिर उसके बाद एंड इसको किए हम लोग 5 से, और स्टेप हम लोग लिए 2। अगर इसे हम रन करके देखें तो देखते क्या होता है। तो ये हमारा जो है वैल्यू है वो 2 आ गया है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे? तो 0, 1, 2 यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे। फिर उसके बाद हमारा जो लास्ट एलिमेंट था 3, 4, 5, तो ये हमारा 5 एलिमेंट के बीच वाला मतलब 0। और हमें कंप्लीट कितने में करना था? 2 स्टेप में। तो टी ओ एच को इसने हटा दिया। अगर हम लोग इसे नहीं यूज़ करते तो टी एच ओ हमारा आता। सो हम इसे रिमूव करेंगे पहले 2 को, और फिर उसके बाद रन करेंगे तो ये टी एच ओ आ चुका है। अगर हमें सारा एलिमेंट चाहिए हो, अगर हमें एन तक चाहिए हो, तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग सिर्फ यहाँ से 5 को रिमूव करके रन कर देंगे। जैसे ही हम लोग 5 से रिमूव को रन कर देंगे, 5 को रिमूव करके रन कर देंगे तो टी एच ओ एन हमारा आउटपुट आ चुका है। सर नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग हम लोग कैसे करते हैं? तो सबसे पहले नेगेटिव इंडेक्सिंग में स्टार्ट पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। तो स्टार्ट पॉइंट हमारा वो ऑपोजिट चलता है, तो स्टार्ट पॉइंट हम लोग ले लेते हैं
ये -1 हो गया हमारा n, तो -2, -3, -4, -5। तो हम लोग -5 स्टार्ट पोजीशन ले लेते हैं और -1 एंड पोजीशन ले लेते हैं, और जैसे ही इसे रन करते हैं सो हमारा जो आ गया है YTHO। तो स्टार्ट पोजीशन हमारा ये है y -5 और जो एंड पोजीशन है वो है n जो है -1। सो इस तरह हम लोग स्ट्रिंग के नेगेटिव स्लाइसिंग को कंप्लीट कर चुके हैं। सो स्ट्रिंग के तो हम लोग के पास अभी एक क्वेश्चन है स्ट्रिंग्स के ऊपर कि राइट 4 words एंड स्लाइस देम इन 2:4:3। ये आपका असाइनमेंट है, ये आपको कंप्लीट करेंगे। मतलब 4 वर्ड आपको कोई भी लिखना है जिसका लेटर्स अप्रॉक्स लेटर्स हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो अप्रॉक्स लेटर 8 होना चाहिए, अप्रॉक्स लेटर 8 होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग अब स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग पे ऊपर जाते हैं। तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग हम लोग पहले से ही करते आ रहे हैं, तो वो कैसे, तो चलिए चेक करते हैं। देखिए कैसे हम लोग स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग पहले से करते हैं। तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग मतलब स्ट्रिंग में कुछ चेंज करना। अगर हम इसमें नंबर्स ऐड करना चाहें तो क्या हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें फिर उसके बाद हमारा जो जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद नंबर्स हमें ऐड करना है। तो प्लेइंग C=6, तो 6 घंटे से खेल रहा है, हमें ये ऐड करना था। तो ये ऐड नहीं हो सकता है क्योंकि C एक इंटीजर है। तो उसको अगर हमें ऐड करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे। तो A राम गॉट मार्क्स इन हिंदी। तो राम गॉट मार्क्स इन हिंदी, इसको एक स्ट्रिंग बनाते हैं। तो ये हमारा स्ट्रिंग है और ये हमारा प्रिंट फंक्शन है fstring। fstring वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पाइथन 3.6। fstring जो है 3.6 में इंट्रोड्यूस हुआ था और ये सबसे ज़्यादा यूज अभी फिलहाल होता है। सो मार्क्स की जगह पे अब हम लोग मार्क्स इक्वल टू 65 कर देते हैं। तो मार्क्स की जगह पे हम लोग 65 लाना है। कैसे लाएंगे, तो f, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा राम गॉट, फिर उसके बाद ब्रैकेट मार्क्स, फिर उसके बाद इन हिंदी। सो इसे अगर रन करेंगे यहाँ पे एक इनवैलिड सिंटैक्स एरर आया है। तो चेक करते हैं क्या हम लोग ने क्या गलती किया है। बाद हम लोग ए को यहाँ फिर से लिखते हैं और यहीं पे एफ को कॉल कर लेते हैं। तो एफ कॉल करने के बाद हम लोग लिखते हैं राम गॉट, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट मार्क्स इन हिंदी। तो इसको जैसे हम लोग रन करेंगे अब, हम लोग ए को रन करेंगे। तो यहाँ पे जैसे रन पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा आ गया राम गॉट 65 इन हिंदी। सो एफ स्ट्रिंग तो हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन एफ स्ट्रिंग से पहले जो जो यूज़ होता था वो अब हम लोग जानने जाते हैं। तो उससे पहले यूज़ होता था स्ट्रिंग फॉर्मेट मेथड। स्ट्रिंग फॉर्मेट मेथड क्या होता है तो चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे एफ लिखना पड़ रहा है तो स्ट्रिंग फॉर्मेट मेथड में वो नहीं लिखना पड़ता था। फॉर्मेट मेथड में डॉट हम लोग फॉर्मेट लिखते हैं डायरेक्टली। एफ स्ट्रिंग्स में हम लोग एफ से काम चलाते हैं, लेकिन फॉर्मेट मेथड में हम लोग डॉट फॉर्मेट, फिर उसके बाद ब्रैकेट, फिर उसमें हम लोग मार्क्स, जिसे फॉर्मेट करना है जो चीज़ को, जहाँ पे कर्ली ब्रैकेट दी है वहाँ पे मार्क्स फॉर्मेट या कोई भी वेरिएबल आप लोग का तो वो वेरिएबल यहाँ पे लिखना होगा। अब जैसे रन करेंगे तो ये हमारा आ जाना चाहिए। ये आ गया है राम गॉट 65 इन हिंदी। हमारा फॉर्मेट मेथड भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा ओल्ड स्टाइल फॉर्मेटिंग मेथड। ओल्ड स्टाइल फॉर्मेटिंग मेथड में हम लोग परसेंटेज साइन का यूज़ करते हैं।
और ये आजकल यूज़ उतना नहीं होता है, तो इससे हम लोग आज छोड़ देते हैं। और ये आपका असाइनमेंट होगा। अगर ओल्ड स्टाइल फॉर्मेटिंग आपको जानना है तो आप इसे सर्च कीजिए और खुद से 2-3 क्वेश्चन बनाइए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।